अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 19 है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है बट इम्प्लिसिट मेथड के साथ करनी है। अब इम्प्लिसिट क्या होता है? इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है इस तरह की होती है कि इधर भी एक्स वाई इन्वॉल्व होता है और इस साइड पे भी एक्स वाई इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ टू एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन इसका करते हैं। जो इक्वेशन है मैंने यहाँ लिख ली, 2xy इक्वल है x प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस साइड को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स 2xy आ गया, डी ओवर डी एक्स ये वाली पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो 2 है वो तो मैंने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट। अब एक्स वाई रह गया है। एक्स वाई के दरमियान में हमारे पास अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब है दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लाई वाले के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, दूसरे वाली वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे। अब जिसको डिफरेंशिएट किया है उसे वैसे लिख लेंगे और जो पहले वाली वैल्यू है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल लिखेंगे। इन सबको भी डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम डी ओवर डी एक्स एक्स लिखेंगे प्लस डी ओवर डी एक्स वाई लिखेंगे माइनस डी ओवर डी एक्स वाई का स्केयर लिखेंगे। 2 आ गया, एक्स वैसे का वैसे आ गया, वाई को डिफरेंशिएट किया तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे आ जाएगा। प्लस लिखा वाई लिखा, एक्स की जो एक्स को अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो इसका 1 आता होता है हमारे पास। और ये वाला फंक्शन हो गया हमारे पास डिफरेंशिएट। एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगी 1 होगी प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस आएगा। ये जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और वाई उसके बाद पावर जब शुरू में आएगी तो फिर पावर में से एक माइनस भी करते हैं। तो पावर में से एक माइनस किया तो हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो वाई वैसे लिख दिया। और फिर इंटरनल डेरिवेटिव को फर्दर डिफरेंशिएट जब हमने किया तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। 2 को जब 1 से किया तो 2 1 जार 2 और साथ में y आ गया, ये वाला 1 आया प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आया माइनस का 2y डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। जितने भी डी वाई ओवर डी एक्स हैं उन सबको हम इस साइड पे कर लेंगे और बाकी डी वाई ओवर डी एक्स के अलावा जितनी भी ये इस तरह की वैल्यूज हैं ये वाली है उसको हम इज इक्वल टू का दूसरी साइड पे कर लेंगे। 2x डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, उसके बाद ये है प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, इस साइड पे आएगा तो माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 2y डी वाई ओवर डी एक्स इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2y डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये 1 ऑलरेडी इस साइड पे है, ये प्लस का 2y उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये 2 डी वाई ओवर डी एक्स सब में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस ये बाहर आया हो इसकी जगह पे 1 बचेगा प्लस 2y बचा क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास कॉमन आया हुआ है। 1 माइनस 2y हमने यहाँ पे लिख लिया। हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ और उस साइड पे नीचे चली जाएगी और इसके नीचे चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स इधर आ गया, ये 2x माइनस 1 प्लस 2y यहाँ पे नीचे आ गया और 1 माइनस 2y वैसे का वैसे रहा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वो कह रहा है इक्वेशन अगर ये वाली हो, एक्स की 5 प्लस 3 वाई की 4 माइनस वाई की 3 प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन मैंने एज इट इज लिखी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर वाली पूरी वैल्यू के साथ भी डी ओवर डी एक्स लिखा और वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया और जो इस साइड वाली वैल्यू इसे भी डिफरेंशिएट करने के लिए डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, साथ ये वाली वैल्यू लिख देंगे। और जब हम इन सब के साथ डी वाई ओवर डी एक्स लिख देते हैं, अभी डी ओवर डी एक्स एक्स की 5 आ जाएगा प्लस 3 कॉन्स्टेंट था इसलिए पहले लिख लिया, डी ओवर डी एक्स वाई की 4 लिखा, माइनस लिखा डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब लिखा, ये वाला प्लस लिखा डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब वाई लिखा इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये 4 चौके कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 पावर है ये शुरू में आ जाएगी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स 5 माइनस 1 लिख देंगे, एक पावर में से एक माइनस करते होते हैं। उसके बाद और फिर इसका इंटरनल डेरिवेटिव भी लेते हैं पावर के नीचे वाली वैल्यू का, तो सारी बात है ये एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है, ये भी एक्स है इस वजह से इसका 1 नहीं रहेगा। 1 हमने नहीं लिखना, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आ गया, ये 4 पावर है ये शुरू में आ गई। उसके बाद y में से पावर में से एक माइनस कर देते हैं, 4 माइनस 1, और जब इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास।
माइनस लिखा हमने, पावर जो थी वो 3 शुरू में आ गई, फिर पावर में से एक माइनस कर दिया, और जब इंटरनल डेरिवेटिव y का लिया तो dy ओवर dx आ गया हमारे पास। उसके बाद ये वाला प्लस लिखते हैं, चूँकि ये वाला जो फंक्शन है इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल ये वाला प्लस वैसे का वैसे आएगा। प्रोडक्ट रूल आपको पता है अब कैसे लगाते हैं, पहले वाली वैल्यू एक्स क्यूब है, दूसरी वाई है। पहले वाली वैल्यू वैसे एक्स क्यूब आ जाएगा, और जो वाई है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डी ओवर डी एक्स वाई आ गया, प्लस लिखा। अब जो दूसरी वैल्यू जिसको डिफरेंशिएट किया वो वैसे आएगी, और पहले जिसको वैसे लिखा था अब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी ओवर डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ये जीरो वैसे आ जाएगा। उसके बाद हमने ये 5 लिखा, 5 में से 1 जाएंगे तो x की 4 आ जाएगा, प्लस 3 4 ज़रा 12 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएंगे तो y की 3 आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, -3 हमने लिखा, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए y की 2 बच गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। एक्स क्यूब हमने लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, प्लस लिखा, वाई आ जाएगा ये वाला, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर जो है 3 शुरू में आ जाएगी, और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास है, ये एक्स की 4 है। हमने क्या करना है, चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है, तो तमाम डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे लिख लेते हैं। 12 वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया, -3 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया, प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 5 x की 4 है इस साइड पे आया, -5 x की 4 हो गया। देन हमारे पास ये है डी वाई ओवर डी एक्स के बगैर वाली वैल्यू, तो ये प्लस की है, उधर आएगी -3 y x का स्क्वायर लिख लिया। डी वाई ओवर डी एक्स सब में से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 12 y का क्यूब -3 y स्क्वायर प्लस का x क्यूब इक्वल है, ये वाली वैल्यू लिख ली। अब ये वाली वैल्यू जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इधर मल्टीप्लाई चौके हो रही है तो इस साइड पे जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई स्क्वायर -2 x इज इक्वल टू 1 - 2 y। तो ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ, इससे पहले वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबके साथ डी वाई ओवर डी एक्स लगा देते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 2 कांस्टेंट आ गया, डी ओवर डी एक्स ये वाला x आ गया, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ये 1 लिखा, -2 डी ओवर डी एक्स ये वाला y लिखा। तो वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे आपको पता है जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं हम, उसके बाद जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ओवर डी एक्स साथ ये वाला वाई आ जाएगा, -2 लिखा, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन जो होती है 1 होती है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की 0 होती है, -2 आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स, इसे वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जितने भी ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इनको एक साइड पे कर लेंगे, और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। पहले थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन रहती थी, 2y 2 - 1 था यहाँ पे, इसलिए 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, -2 लिखा, इज इक्वल टू -2 डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया। ये भी डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू है, ये माइनस की है इस साइड पे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस का 2 साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन लिया, ये बचा 2y, प्लस ये 2 बचा, इज इक्वल टू ये 2 हमने लिख लिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इन दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा y प्लस 1, ऊपर भी 2 था, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 1 ओवर y प्लस 1 जो था वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन है इसे हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट एक्स विद ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ये वाला वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ये 4 आ जाएगा। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 1 रह जाएगा, और फिर इसको मजीद डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स लिख लो, या फिर डायरेक्ट भी आप 1 लिख लेते हो, क्योंकि इसका 1 नहीं आना होता है। 2 को शुरू में हमने लिखा, और पावर में से एक माइनस करके y लिख दिया, फिर हमने इसको मजीद डिफरेंशिएट किया तो डी ओवर डी एक्स के साथ ये y आ जाता होता है, इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट किया कांस्टेंट को, तो हमारे पास 0 आ गया। 2x लिखा, x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, प्लस 2y लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 0।
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को इधर रहने देंगे, ये 2x है उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। उसके बाद ये 2y है, हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, हमें 2y नहीं चाहिए, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -x ओवर y हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई पी देन फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई पी, ये हमने कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक प्रोसेस करते हैं। हमने क्या करना है, y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आप लोगों ने क्या करना है, इस साइड पे भी p खत्म करने के लिए इस साइड पे भी 1/p कर देंगे, इस साइड पे भी q के साथ भी 1/p कर देंगे, तो p से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y अकेला रह जाएगा, और ये q आंसर q/p जो है वो हमारे पास x की पावर आ जाएगी। ये यहाँ से हमने थोड़ा सा क्यू वाई निकाला है क्योंकि लास्ट में आकर ये वाई यूज होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स साथ ये वाली वैल्यू लिख ली, इधर भी डी ओवर डी एक्स, ये वाई की पी लिख लिया हमने। जब हमने पावर को सॉल्व करना होता है तो पावर शुरू में आ जाती होती है, और फिर q-1 पावर में से एक माइनस कर देना होता है, डी ओवर डी एक्स फिर आपको पता है जो अंदर वाला डेरिवेटिव क्वेश्चन जो फंक्शन होता है उसको भी हमने डिफरेंशिएट करना होता है, इज इक्वल टू इसकी पावर भी p शुरू में आ गई, और फिर y p में से एक माइनस किया, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे y को तो d ओवर डी एक्स साथ y आ जाएगा, इसे dy ओवर dx भी लिख सकते हो आप, क्योंकि बाद में भी तो इसने dy ओवर dx ही बनना होता है। q लिखा, x की पावर q-1 लिखा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, ये p लिखा, y की पावर p-1 लिखा, ये dy ओवर dx आ गया हमारे पास। हमने यहाँ से निकालना है dy ओवर dx, dy ओवर dx को हम यहीं पे रहने देंगे, और ये क्यू एक्स की पावर q-1 है, और ये p y की पावर p-1 इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इसे मैंने सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स को इधर लिखा है और इसको मैंने इधर लिखा है, और इसे नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, जहाँ पीछे हम यहाँ पे ऊपर अभी वैल्यू हमने निकाली थी y की, x की पावर q ओवर p, तो इस y की जगह पे वैल्यू पुट कर लें x की पावर q ओवर p। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैसे के वैसे आई, ये वाला p लिखा, y की जगह पे वैल्यू लिख ली x की पावर q ओवर p, और ये जो पावर p-1 है वो यहाँ पे लिख ली। ये ऊपर वाली वैल्यू फिर वैसे लिख लो, ये p लिखो, और ये जो q ओवर p है इसे इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी, x की पावर q ओवर p, और ये जो p-1 था हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी, p वैसे लिखा, अब q ओवर p को पहले p से मल्टीप्लाई करना है, q ओवर p को फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है। q ओवर p को p से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास qp ओवर p, और q ओवर p को 1 से करेंगे तो q1 आर q ओवर p आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे वैसे के वैसे आ गई, नीचे p आ गया, ये p इस p से कैंसिल हो गया, q आ गया, माइनस q ओवर p आ गया हमारे पास। तो देखें ये भी x है, ये भी x है, q ओवर p वैसे रहने दें, x और x को एक बार लिख लिया, और पावर जो थी वो हमने इकट्ठी कर लेनी है। q ओवर हमने q-1 लिखा, ये प्लस की है नीचे, ये पूरी पावर इसकी ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, साथ आ जाएगा q माइनस q ओवर p। तो देखें यहाँ पे q ओवर p आ जाएगा, ये हमने x लिखा, q-1 q-1 लिखा, माइनस q हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का q ओवर p हो जाएगा, q ओवर p हमने लिखा, x लिखा, उसके बाद प्लस का q माइनस का q कैंसिल हो गया, तो q ओवर p को पहले लिख लिया, माइनस के 1 को बाद में लिख लिया, और ये हमारा निकल आया d ओवर dx, यानी कि क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।